नमस्कार दोस्तों। लद्दाख का ये रांचो पिछले 20 दिनों से अनशन पे बैठे बैठे 21वें दिन उसने अपने आमरण अनशन को त्याग दिया और त्यागते वक्त उसने ये सरकार से एक गुहार लगाई कि दरअसल उसका ये फर्स्ट फेज का अनशन था। आने वाले समय में उसका ये अनशन जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि दरअसल पिछले 4 सालों से सोनम वांगचुक सरकार से यह आवाज उठा रहे थे कि कैसे उनके जमीन पर चीन कब्जा करता चला जा रहा है। और उन्होंने ये बताया था, दरअसल ये बात तब की थी जब चीन ने गलवान घाटी पे हमला किया था और हमारे 21 सैनिक मारे गए थे। 21 सैनिक मारे जाने के बाद चीन ने उस पे अतिक्रमण करना शुरू कर दिया लद्दाख की जमीनों पे। वहां के चरवाहे और गड़रिया को भी वहां से भगाना शुरू कर दिया। इसको लेके सोनम वांगचुक पिछले 4 सालों से सरकार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी बातों को प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह किसी ने नहीं सुना और खामियाजा उसका यह हुआ कि उनको 5 मार्च से अपना अनशन शुरू करना पड़ा, जिसको लेके उन्होंने अपना अनशन 21वें दिन त्याग दिया। और अपने अनशन को त्यागते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर होंगी कि पिछले 21 दिनों में यहाँ पर लगभग 40,000 लोग जुड़े, हर दिन 2, 3, 4 हजार करके, और उससे कुछ हफ्ते पहले तो 30,000 लोग मैदान में जुड़े थे। तो इस तरह से देखें तो कोई 60-70 हजार लोग। तो अभी आपने देखा कि कैसे उन्होंने अभी ये बोला कि अभी उनके फर्स्ट फेज का अनशन खत्म हुआ है। आगे से महिलाएं 10 दिन का आमरण अनशन करेंगी और बाकी लोग उनके साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। सोनम वांगचुक ने यह भी बताया कि कैसे 3 लाख की आबादी के लद्दाख में उनके साथ 60 से 70 हजार लोग इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं। और दोस्तों, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी 3 लाख की आबादी वाले जगह से 60-70 हजार लोगों का जुड़ना, ये सरकार के लिए या देश के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी उनकी बातों को दरकिनार किया गया, उनके बातों को ध्यान नहीं दिया गया। दरअसल सोनम वांगचुक की 4 अहम मांगे हैं, जिसमें से उनकी पहली जो अहम मांग है, उनका यह कहना है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करके राज्य का दर्जा दिया जाए। इसमें जमीन को संरक्षण की गारंटी होती है, साथ ही आदिवासी इलाकों को कुछ स्वायत्तता का प्रावधान होता है। लेह और लद्दाख जिलों को लोकसभा सीटों का दर्जा दिया जाए। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया था, तब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उनका यह भी दावा है कि दक्षिणी इलाकों में बड़े औद्योगिक घराने उनके चरवाहों की जमीन छीन रहे हैं और उत्तरी इलाकों में चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। दरअसल उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया है कि कैसे दक्षिणी इलाकों में हमारे देश के उद्योगपति, खास करके आपको पता होगा मैं दोस्तों की बात कर रहा हूं, वो किस तरीके से लद्दाख की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और एक तरफ चीन कब्जा करते चला जा रहा है। लेकिन मजाल है कभी प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को उठाया हो या इस पे कभी चीन का भी नाम लिया हो। दोस्तों, दरअसल सोनम वांगचुक को मैंने स्टार्टिंग में बोला था लद्दाख का रांचो, वो मैंने इसलिए बोला था कि सोनम वांगचुक दरअसल गांधी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं और अपने जीवन में वो गांधी को ही मानते हैं, उन्हीं के आदर्शों पे चलते हैं। लद्दाख के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। और आपने देखा होगा कि राजकुमार हिरानी की एक फिल्म 3 इडियट में आमिर खान ने जो फुनसुक वांगडू का किरदार निभाया था, दरअसल वो यही सोनम वांगचुक थे। बहुत बहुत धन्यवाद।